नमो नमः बच्चों, कैसे हैं? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा छंदों की कक्षा में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को द्रुत विलंबित छंद का लक्षण एवं उदाहरण बहुत आसानी से बहुत सरल तरीके से बताने वाला हूँ, जो बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। उससे कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बनता है, इसलिए कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठिए और साथ ही में नोट्स करते रहिएगा। इसका बहुत आसान सा तरीका बहुत आसानी से आप लोगों को बताने वाला, इसलिए बच्चों कॉपी पेन निकालो और लिखना शुरू कर दो। और अगर चैनल क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर भी करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। तो चलो आज आप लोगों को पहले बताते हैं कि द्रुत विलंबित छंद क्या होता है। द्रुत विलंबितः नभो भरो, यानी द्रुत विलंबित छंद में एक नगड़, दो भगड़ और एक रगड़ अंत में होता है। क्या होता है बहुत ध्यान से समझिएगा। एक नगड़, दो भगड़ और एक रगड़ होता है। तो परिभाषा आप लोग लिखना शुरू करें। यह एक वर्णिक छंद है। क्या है? यह एक वर्णिक छंद है। इसके चार चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़। एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़, एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ होते हैं तथा प्रत्येक चरण में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। उदाहरण आपको जब लिखाऊंगा तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि उदाहरण इसका क्या है, इसलिए उदाहरण अब लिखाने जा रहे हैं। और अगर क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। नगड़ यह एक वर्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में एक नगड़, दो भगड़ और एक रगड़ होता है और इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। ऐसा छंद जहां पर 12 वर्ण सिर्फ होंगे और एक नगड़ और दो भगड़ और एक रगड़ होगा। तो चलो उदाहरण लिखाते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते हैं, कमेंट भी साथ में लिखते रहिएगा। ओके, कमेंट भी लिखते रहिएगा। अब चलो उदाहरण आपको लिखा रहे हैं, बहुत आसानी से लिखते रहिएगा और इम्पोर्टेंट भी है। उदाहरण एक क्या है? मन बसी जब से छवि श्याम की, जब से मन बसी जब से छवि श्याम की, मन बसी जब से छवि श्याम की, रह गई नहीं मैं।
रह गई नहीं मैं, रह गई नहीं मैं कछ काम की, कछ काम की, रह गई नहीं मैं कछु काम की, लगत बेड़ु निरंतर। क्या है? लगत, लगत वेणु निरंतर, निरंतर, लगत वेणु निरंतर, बाजती, बाजती और श्रवण में गुण, श्रवण में, श्रवण में धुन, श्रवण में धुन ये बस गाजती, श्रवण में धुन बस ये गाजती, गाजती। आप सुनिएगा उदाहरण को बहुत ध्यान से। मन बसी जब से छवि श्याम की, मन बसी जब से छवि श्याम की, रह गई नहीं मैं कछु काम की, मन बसी जब से छवि श्याम की, रह गई नहीं मैं कछु काम की, और लगत बेड़ु निरंतर बाजती, श्रवण में धुन बस ये गाजती, श्रवण में धुन बस ये गाजती। चलो देखते हैं इसमें वर्ण कितने हैं। मन बसी जब से छवि श्याम की, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 वर्ण होंगे इसके प्रत्येक चरण में। ओके, 2 2 4 2 6 7 2 9 9 3 12, 3 2 5 5 4 9 9 3 12, 3 4 2 6 2 8 8 4 12, यानी प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होंगे और सो है। इसका मतलब और मात्राएं भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा? नगड़ होगा। बहुत ध्यान से समझते रहिएगा। नगड़ होगा, नगड़। तो लघु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु। देखो नस्ल, नस्ल नगड़ हो गया आपका। फिर क्या होगा? 2 भगड़ होंगे। जभान, जभान, जभान। फिर क्या बचा? एक राजभा, राजभा। यानी क्या है? एक नगड़ है, 2 भगड़ है और एक रगड़ है। इसी प्रकार से प्रत्येक चरण में आप लोग मात्राएं लगा लेंगे। अगर कोई त्रुटि आती है तो कमेंट में लिखें, और या फिर नीचे कमेंट में लिख करके, और हम जब आपकी कमेंट देखेंगे तो अवश्य इसके बारे में बताएंगे। हाँ, एक समस्या आप लोगों को आ रही कमेंट में देख रहा हूँ कि सर मात्राएं मैं नहीं लगा पा रहा हूँ। मात्राओं की एक क्लास मैं जल्द से जल्द डालने वाला हूँ। आज ही कल में आपको मात्राओं की क्लास मिल जाएगी और उससे आपको मात्राओं को लगाने का तरीका बहुत आसान सा पता चल जाए। जल्द से जल्द लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा। और अब आपके सामने दूसरा उदाहरण भी, लेकिन एक उदाहरण आपको याद करना है अवश्य। तो दूसरा उदाहरण लिखिए। अब आप इसको हटा रहे हैं। दूसरा उदाहरण है आप, विकसता है मन एक, विकसता है मन एक भाव से। क्या है? विकसता, विकसता है मन एक भाव से, विकसता है मन एक भाव से, विचरता है मन एक घाव से। क्या है? विचरता है मन एक
घाव से, एक घाव से, एक घाव से सजता है मन, सजता है मन एक नाव से। सजकता, सजकता है, सजकता है मन एक भाव से, सजकता है मन एक भाव से और निरखता है मन, सजगता है मन एक नाव से, सजगता है मन एक नाव से और निखरता है मन एक भाव से, निखरता है मन एक भाव से। उदाहरण देखिएगा, बहुत आसान उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है, इसलिए आप लोग उदाहरण को याद कर लीजिएगा। बहुत आसान उदाहरण आपके सामने ला रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आसान से आसान बनाने का। विकसता है मन एक भाव से, विचरता है मन एक घाव से, सजगता है मन एक नाव से और निखरता है मन एक भाव से। क्या कहता है? अब हमको इसमें देखना क्या है कि कितने वर्ण है। तो 4 1 5 2 7 2 9 3 12, 4 1 5 2 7 9 7 5 12, 4 2 5 2 7 5 12, 12 12 वर्ण प्रत्येक चरण में है। अब हमको क्या देखना है, क्या देखना है कि नगड़ है कि नहीं है। तो लघु 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 नगड़ हो गया, फिर गुरु गुरु लघु क्या हो गया, फिर लघु 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 गुरु लघु गुरु। ताहे मन एक भाव से, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया। क्या हुआ भैया, कोई त्रुटि आ गई? सजगता है मनो मन मन एक भाव से, सजग विकसता है मन एक भाव से, मन विकसता है मन एक भाव से। क्या होता है, दो होने हैं भगड़, भा नस, भा नस। सशक्ता है हा मन, सशक्ता मन है। हाँ, कोई त्रुटि हो रही है, त्रुटि हो गई है इस उदाहरण में। सशक्ता मन है एक भाव से, सशक्ता मन है एक भाव से। अब देखते हैं क्या हो रहा भैया, अब देखते हैं क्या हो रहा। कोई त्रुटि आ रही थी, लघु लघु हो गया, क्या होगा, फिर गुरु फिर लघु लघु हो गया। ओके, ये त्रुटि वर्णों का तालमेल, कुछ त्रुटि हो गई बच्चा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मन यहाँ पे आ जाएगा, मन यहाँ पे आ जाएगा, मन यहाँ पे आ जाएगा, हाय हाय हाय। अब एक बार दोबारा देख लीजिएगा। विकसता मन है एक भाव से, विचरता मन है एक घाव से, सजगता मन है एक नाव से, निखरता मन है एक भाव से। अब क्या होगा, दो तारा आज हमको दो भानस करने हैं, एक भानस एक भानस, दो भानस हो गए, एक राजभा हो गया, राजभा। यानी यहाँ पे कौन सा चरण है, कौन सा उदाहरण हो गया, अर्थात यहाँ द्रुत विलंबित छंद हो गया। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा, साथ ही में कमेंट करते रहेगा। ओके, बाय बाय।